ध्यान में सिर्फ बाहर की ओर की जो यात्रा होती है वो बंद होने लगती है और साधक जो होता है वो अंदर उतरने लगता है, अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रुकने लगता है। उसे ये चीज़ समझ आने लगती है कि बाहर जितनी भी चीज़ें, घटनाएं या जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं वो तो घटेंगी, वो तो रुक नहीं सकती, लेकिन उससे जो लाभ होगा या जो नुकसान होगा वो बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ उससे। अगर मैं उसमें संलग्न होता हूँ उसके साथ में, या मैं अपना बहुत ज़्यादा उसके साथ में तादात्म्य बनाता हूँ, या मैं उसके साथ में जुड़ता हूँ, तो नुकसान किसी और का नहीं, मेरा ही होगा। और उससे ज़्यादा रस मेरे को अंदर ठहरने में होता है। मेरे अंदर जो प्राण है उसके इर्द गिर्द रहने पे मेरे को ज़्यादा सुकून मिलता है, तो वो अंदर की ओर आने लगता है। और जैसे 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 वो अंदर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा आने लगता है, वैसे वैसे उसके हर एक कण के अंदर में जितनी भी जड़ता है, जितनी भी कामनाओं के माध्यम से और हर इच्छाओं के माध्यम से उसने अपने शरीर के कण कण में जो चीज़ों पकड़ के रखी है वो धीरे धीरे छूटते जाती है और एक शुद्धि जो होती है वो पूरे शरीर के अंदर में घटित होते जाती है। तो चाहे आप उसको शारीरिक देखिए, चाहे आप उसको मानसिक देखिए। शारीरिक इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जिस समय कामना ही छोड़ दी तो आपको लाभ और नुकसान से कोई भी मतलब नहीं होगा। आपने लाभ अगर आप अगर कामना देखते हैं तो या तो आपको लाभ की तरफ लेके जाएगा या तो नुकसान की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आपने वो छोड़ ही दिया तो आपको ना नुकसान से कोई मतलब है ना लाभ से कोई मतलब है। कहने का ये मतलब है कि जैसे ही आप अंदर की ओर स्थित होने लगे, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में हर एक प्रयास किया अपने हर एक दिशा को और अपनी दशा को ठीक करने के लिए। जैसा जिसने कहा वैसा उसने किया, लेकिन जैसी कामनाएं उसके अंदर में उठती थी, क्योंकि एकाग्रता घटित हो रही थी, वो इतना ज़्यादा एकाग्र था अपने हर काम को करने के लिए कि वो आंतरिक रूप से एक ध्यान रूपी अपने कार्य को रूपांतरित कर रहा था। तो वो ध्यान जो होता था उसे नहीं मालूम था कि अंदर में ध्यान घटित हो रहा है। उसे जैसे जिसने कहा कि आपको धन अर्जित करना है, तो वो धन अर्जित करने के लिए लग गया। तो धन की दिशा दिखाने वाले लोगों ने उसे ये कहा कि आप धन अर्जित तो कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे रास्तों से अगर अर्जित करते हैं तो आपकी जो धन है वो फलीभूत होगा या आपके काम आएगा, इस संसार के काम आएगा, या आप जो भी काम करने जाएंगे वो फलीभूत होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर इस धन का आपने संग्रह किया तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। तो वो निरंतर इस चीज़ पे लगा रहा और वो निरंतर इन सारे जो हिस्से हैं जो उसे बताए गए थे उस पे लग के ये काम को करता रहा। बाद में उसने एक चीज़ देखी कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को बताते थे वो खुद इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, या उनको इसके बारे में पता ही नहीं था कि अगर हम ऐसा करके अगर धन अर्जित करते हैं तो क्या होता था। उसका भ्रम टूटा और उसे बिल्कुल ये चीज़ समझ आई कि अंदर में जाना, एकाग्र रहना, या अपने अंदर से उठती हुई जो आवाज़ें हैं वो उसको मान के चलना। लेकिन ये हुआ कैसे? उसने जब एकाग्र होके कुछ चीज़ों को साथ लेके धन का संग्रह करना शुरू किया तो उसे ये चीज़ समझ आने लगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बीच में तालमेल बनाते बनाते उसको एकाग्रता घटित हुई। एकाग्रता घटते ही उसे ये चीज़ का बोध आने लग गया कि जो व्यक्ति ने मुझे ये राह दिखाई थी वो गलत था और ये रास्ता सही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये रास्ता मुझे दिखाया है वो खुद इस बातों को नहीं मानता। तो वो
उसी एकाग्रता के साथ में रह जाता है। ऐसे ही देखा जाता है कि जीवन में अगर आपको किसी भी चीज़ की पीड़ा हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ घटना घटित हो जाती है आपके जीवन के अंदर में कि जो बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा वक्त आपका उन चीज़ों को भोगने में या उन चीज़ों को करने में या उन चीज़ों को संवारने में लगता है और अचानक से आपके सामने से वो चीज़ें ओझल हो जाती हैं, लेकिन जो एकाग्रता है वो शेष रह जाती है और हम उसे अपने गुरुओं के माध्यम से, योग के माध्यम से या सत्संग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम उसको ईश्वर में लगाते हैं या अपनी आत्मा में लगाते हैं और फिर परमात्मा की यात्रा शुरू होने लगती है। जो मेन कहने का जो मेन मकसद है वो इन सब चीज़ों की बात को है कि आंतरिक एकाग्रता जो है वो घटित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हर काम में। चाहे मैटर ये नहीं करता कि आप काम कौन सा कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कितने एकाग्र हैं और कितना स्पष्टीकरण है। आज के युग में सिर्फ लोग आगे वाले को देख के कोई काम को करते हैं या किसी से इम्प्रेस होके या किसी को इम्प्रेस करके काम करते हैं। आप इन सब चीज़ों से भिन्न होके देखिए, जिन भी चीज़ों पे जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें एकाग्रता ढूंढिए और एकाग्रता जब आपको अंदर की ओर ले जाने लगे, आपके प्राणों पे स्थिरता बनाने लगे, तो आपको ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि ध्यान घटित हो रहा है। हरिओम, मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।